अभी हमने बात की सैंडलर आयोग की। सैंडलर आयोग ने अपनी बहुत सारी सिफारिशें गवर्नमेंट के सामने रखी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, इम्प्लीमेंट किया गया, उसका काफी फायदा हुआ। और उन वास्तव में अगर हम भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट के बाद भारत में जो नई रिपोर्ट आई उसका नाम था हार्टोग समिति। हार्टोग समिति, और ये आई 1929 में हार्टोग समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? देखिए 1919 के बाद अगर हकीकत में देखा जाए तो 1919 के बाद राष्ट्रीय जागृति के फल स्वरूप शिक्षण संस्थाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एकदम से जो एजुकेशनल सेंटर थे, जो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उनके अंदर बहुत तेजी से वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े शिक्षण संस्थाएं, और शिक्षित व्यक्तियों और शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। परंतु स्कूल भी बढ़े और शिक्षित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी, तो फिर ये परंतु क्यों? परंतु इसलिए कि शिक्षा के स्तर में गिरावट। एजुकेटेड लोगों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जो एजुकेशन का स्तर था वो डाउनफॉल में आ गया। खाली एजुकेशन बढ़ने से क्या होता है? इसलिए सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, या हम कह सकते हैं कमेटी बहाल की, एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने एजुकेशन के लेवल को देखते हुए अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट के सामने पेश की। इस हार्टोग समिति ने 1929 में जो बनाई गई थी, इस आयोग ने जो सुझाव दिए, हम देखते हैं कि इस समिति ने हमें क्या सुझाव दिए। देखिए, हम हार्टोग समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 तो ये दिया कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए तथा सुधार एवं एकीकरण की नीति, सुधार एवं एकीकरण की नीति
अपनाई जाए। दूसरा इसने सुझाव दिया कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें को मिडिल स्कूल तक की ही शिक्षा दी जाए। बाद में उन्हें औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा दी जाए और कॉलेज में प्रवेश प्रतिबंध। एक तो ये सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन हैं उसको स्पेशली उस पर कंसंट्रेट किया जाए और सुधार एवं एकीकरण यानी कि पूरे देश के अंदर एजुकेशन लेवल एक ही हो, हर जगह अलग है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, 5th स्टैंडर्ड तक, 8th स्टैंडर्ड तक, बस यहीं तक शिक्षा दी जाए। उसके बाद उनके लिए बाउंडेशन हो कि उन्हें उद्योगों के बारे में या व्यवसाय के बारे में एजुकेट किया जाए। ऐसे लोगों को कॉलेज में प्रवेश न दें ताकि ये लोग व्यवसाय कर सकें और एजुकेशन का स्तर बढ़ता है। ये इनकी सोचना था हार्डांग समिति के मेंबर्स का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयास हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा दी जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक इन्होंने सुझाव दिया कि विद्यालयों को सुधारने के प्रयास हों और तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा दी जाए। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट उच्च किस्म का है। हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से भी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आई हैं जो इनकी सोच को नीचा करती है, लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हार्डांग समिति। इसके अलावा इस समिति की सिफारिश पर देखिए, इस समिति की सिफारिश पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया। 1935 में
केंद्रीय बोर्ड के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। केंद्र के सुझाव पर, नहीं सॉरी, बोर्ड के सुझाव, केंद्र के नहीं, बोर्ड के सुझाव पर एवर और वुड दो विद्वानों की एक समिति गठित की गई। एवर और वुड एक समिति गठित की गई। इस समिति ने 1937 में, इस समिति ने 1937 में एक प्रतिवेदन पेश किया, प्रतिवेदन पेश किया, लेकिन उस प्रतिवेदन पर काम नहीं हो सका। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार है और जिसमें ब्रिटेन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला था। इसलिए इस समिति ने जो अपना प्रतिवेदन दिया उसको रोक लिया गया और बाद में इसकी सिफारिशों को सार्जेंट योजना, हम कह सकते हैं कि सार्जेंट योजना जो इसके बाद में आई, उस सार्जेंट योजना में इस समिति के जो सुझाव थे उसमें डाले।